मैंने आइसक्रीम्स बेचना शुरू किया। Are you serious? I'm absolutely serious. वहाँ दुबई में? जी बिल्कुल। मुझे लगता था कि ये 5 घंटे की पढ़ाई, उसके साथ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ज़हन शुरू से इसके लिए तैयार। जी कश्मीर की बेटी होने का शर्फ हासिल करके इन्होंने फिर दुबई में कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी शुरू की है जिसमें ट्रे होम्स के नाम से आज दुनिया भर में एक नाम कमाया है। और धोखा भी होता है ना बहुत सारे लोगों बहुत। अभी मैंने सुना है, देखिए यहाँ पे कुछ शोज हुए थे, माशाल्लाह बहुत सारे बहुत अच्छे भी थे। कुछ लोगों ने यहाँ अपना ऑफिस खोला है, बट प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे को दुबई में मुझे इतने सारे कॉल आए हैं कि हमारे को हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर से देखने वाले लाखों नाजरीन को शाहिद इमरान का खुशामदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खासकर कश्मीर के ऐसे लोगों के हवाले से जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए एक तहरीक की तरह बीरून ममालिक में या अपने घर से बाहर जाके बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके अपना नाम भी कमाया है और काम ऐसा किया है, और वाकई हम सब लोग जो हैं उस पर फख्र करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं वो बेटी है कश्मीर की, और कश्मीर की बेटी होने का शर्फ हासिल करके इन्होंने फिर दुबई में कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी शुरू की है जिसमें ट्रे होम्स के नाम से आज दुनिया भर में एक नाम कमाया है। मैं बात कर रहा हूं कुर्रतुल ऐन, कश्मीर की बेटी, और दुबई जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं वहां पर एक ऐसा नाम कमाया है कि हर कोई अब भरोसा करता है इनकी कंपनी पे, इनके काम पे, इनके गुप्तार पे, इनके काम करने के तरीके पे। और मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको कुर्रतुल ऐन साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल। सबसे पहले हाल बताएं, कश्मीर कैसा लगा? बहुत देर बाद आप शायद अब कश्मीर आए हैं। जी, विंटर में बहुत देर के बाद आई हूँ। बहुत मजा आ रहा है अपनों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा है जो कि हम दुबई में बहुत कम देखते हैं। ये अपना कश्मीर है तो मजा तो आएगा ही। कुर्रत जी, सबसे पहले जर्नी के बारे में लेट्स बिगिन। हमारे जो व्यूअर्स है मच वुचान छ कशुत ऐसो माशाल्लाह आनुस बिल्कुल। चलिए, तो जर्नी कैसा रहा? घर नीरित अख कूर पन्नस खानदारस सहित पत नबर दुबई तम पत शुरुआत करें, पत युत नाम कमाउन, थोड़ा वन तो यम अस कोर छ वुचान, सानि बेन छ वुचान, तेहंदिस बारस में वन तो। मैं कश्मीर से निकली थी 2002 में दुबई के लिए। 2002? दैट मीन जर्नी वहीं से स्टार्ट? जी, पढ़ाई के लिए गई थी मैं। इट्स वन ऑफ द नोन यूनिवर्सिटीज इन दुबई कॉल्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा। सो आई वेंट। तो बेसिकली पढ़ाई के घर से? हाँ जी बिल्कुल। और वहां से जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, मैंने ये रियलाइज किया कि जो हम लोग इंडिया में या कश्मीर में पढ़ाई करते हैं ये तो बहुत आसान था मेरे लिए, क्योंकि आप सीबीएसई करते हैं तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर मेरी क्लासेस 4-5 घंटे हैं, बाकी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मैंने शुरू किया। मतलब पहली एजुकेशन आपने यहीं से हासिल की? हाँ जी, आई वाज इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। अच्छा, कॉन्वेंट। जी, उसके बाद मैं 2 साल दिल्ली में रही, डीपीएस आरके पुरम में। मैंने 10+2 वहां से किया। अच्छा, दिल्ली से? हाँ जी। उसके बाद मैंने अपना मेडिकल एग्जाम भी दिया और मैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में है, I got selected for dentistry. Okay. Then I decided, no, I would like to do business because business is in my blood. My father is a businessman. So I went to Dubai and I started studying in American University of Sharjah. But मुझे लगता था कि ये 5 घंटे की पढ़ाई, उसके साथ मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि अगर ज़हन शुरू से इसके लिए तैयार। जी, तो मैंने आइसक्रीम्स बेचना शुरू किया। Are you serious? I'm absolutely serious. वहाँ दुबई में? जी बिल्कुल। वहाँ पे सुपरमार्केट्स में आइसक्रीम सैंपल्स
तो हमें 20 दिरहम, जो आप कह सकते हैं 400 रुपए पर घंटा मिलता था। तो मैं वो जॉब 4 घंटे के लिए करती थी दिन में, और उससे क्या होता था, मैं अपनी सेविंग्स भी करती थी और मेरी पॉकेट मनी भी होती थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ और सेल्स में करना चाहती हूँ। तो मैं एक कंपनी है, इट्स कॉल्ड HMC, हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, उनके साथ मैंने कार्ड्स बेचना शुरू किया, जो आप अपने अगर रेस्टोरेंट में आप जाएंगे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। जैसे ही मैंने अपना BBA खत्म किया, you did BBA from हाँ Dubai? जी, then my brother was in London and he came to Dubai to be with me because आप देखिए हम एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं, और मेरी मदर बिल्कुल खुश नहीं थी कि मैं दुबई में अकेले रहूं, बिकॉज घर वाले खुश नहीं थे? नहीं, वो जब तक मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में थी वहां पे हॉस्टल्स थे, तो मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। जब मैंने खत्म की पढ़ाई तो मेरी मदर बिल्कुल खुश नहीं थी। उनका यही कहना था कि आपको वापस आना है बिकॉज कश्मीर कंजर्वेटिव है, बट मुझे वापस नहीं आना था बिकॉज मैं कुछ देख पा रही थी, एक रास्ता मेरे लिए। आपको नजर आ गया था? हाँ, मुझे नजर अपनी आ गया। मंजिल। जी, तो मैंने अपने भाई को कांटेक्ट किया, जो मेरी हमेशा से एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा है। नाम क्या उनका? उनका नाम है मुदस्सिर वानी, and he is the co-founder and CEO, अच्छा, as of now? yes, of Dre Homes. So उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने कन्विंस किया कि यहाँ MBA बहुत अच्छा है वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी में। तो वो आए, वो मेरे साथ रहने लगे, तो मेरे पेरेंट्स बिल्कुल रिलैक्स Now they're stable. Yeah, they were happy. तो मैंने ये कंपनी में काम करना शुरू किया, कार्ड्स बेचे, बहुत सारे क्लाइंट्स बने, और उसके बाद फाइनली इन्होंने मुझे एक जॉब दे दी। उस टाइम पे जो 2005 की बात है, और मुझे 9,000 दिरहम, जो यहाँ का इस वक्त होगा 2-2.5 लाख रुपए महीने मिलता था उस वक्त, सैलरी एंड कमीशंस। So I continued there for a year and a half. And then my uncle, जो मेरे मामू हैं, वो रियल एस्टेट करते थे, और उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि तुम सेल्स में बहुत अच्छी हो, तुम रियल एस्टेट क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो। बट आप ये समझेंगे कि जब आपकी एक परमानेंट इनकम होती है, you know, you're more safer, you feel you're in your comfort zone. So he was continuously telling me, so I told my brother, why don't you join and I'll follow you. So finally I joined his company. मामू की कंपनी? जी। He was in Dubai? He was in Dubai. Okay. And the global recession hit 2007 में. 2007-8, right? So my uncle lost a lot of money and he decided to come back to Kashmir. Yeltim Kashir ai temsat kares ka timansit ki as hemo to his company. So I wanted to buy him off. Then I bought his company. अच्छा, उन्हीं की with company my में? brother, yes. And we named it Dre Homes, which is Dubai Real Estate. But because it's the main name, Dubai does not allow it, so we put it as Dre Homes. And then me and my brother, we started working in our own real estate company. ग्लोबल रिसेशन जब हिट हुआ, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, बहुत कुछ हुआ, बट हमारा जो फोकस था वो लीजिंग था। हम सिर्फ लीजिंग करते थे। लीजिंग मीन्स रेंटिंग अपार्टमेंट टू पीपल। और एक दिन आया जब मैं एक सऊदी बिलियनर से मिली किसी फ्रेंड के थ्रू। मैंने कभी मिलियंस का सुना नहीं था, ना देखे थे, बट एक दिन आया जो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग खरीदी। अच्छा, ड्रे से। That was a turning point where everything about Dre changed. Our office changed. It changed from there only. There, everything changed. We took a beautiful office in a place called Business Bay in Dubai, and we hired a big team. Then we had our receptionist. Before that, ये कब हुआ? ये हुआ था exactly 2014 में. अच्छा, 2014 was a turning point. Yeah. But from 2007 to 2014 we worked really very hard. And कुरत जी, यहाँ से ये पता चलता है कि जब आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खासकर हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है उन बेटियों के लिए जो अभी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, पढ़ाई कर रही है, तो
आप इस कामयाबी के पीछे आप किसको क्रेडिट देते हैं? देखिए, क्रेडिट मैं अपनी मदर को देती हूँ, बिकॉज पहले दिन से जब से हम पैदा हुए हैं उन्होंने हमारी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज। अगर मेरी पोजीशन कॉन्वेंट में सेकंड भी आती थी तो वो ऐसे लगता था कि मैं फेल हो गई। सो माय मदर फिर भी डांट? हाँ, मार भी पिटती थी। अच्छा। So she was very particular about our education, and after that, and I would say this to all the Where women. is your mother as of now? She's in Kashmir. She's in Kashmir. She spends a lot of time in Dubai, and my Okay. father also. He comes in winters. But उधर से मेरा दिमाग ऑलरेडी बन चुका था, एक गोल था, एक मिशन था। देखिए, एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बहुत मुश्किल होता है अपना नाम बनाना। Exactly. So I would say this to all the women, Sarni Koren, Sarni Zananan, कि ये छु पनुन दिमाग पनिन हिम्मत करन कि तो छु ब्रोंट पकुन। मगर विनकेस आप टाइमस में वारिया बदलाव येल में 2007 में शुरू कर तम साथ उस dominance of men was too much। अच्छा, तम साथ ज्यादा? तम साथ ज्यादा विनकेस छु वारिया। तो शोना विनकेस छु वारिया गुमत सुडे। वारिया वन छु मर्द एक्सेप्ट कुरमुत कि that women ये मस्त पकनावे। ये मस्त स्वीट पकनावे। अदरवाइज ना चलने ना घर तो ना मार्केट तो ना सोसाइटी है। एग्जैक्टली। सो आपने फील किया अब ये? या मेरे बहुत अच्छे दोस्त पहले जिनसे मेरा कंपटीशन था, वो मुझे बहुत प्यार से ही तंग करते थे, बट अब वो मेरे दोस्त बन गए दुबई में, बिकॉज उनको पता ये तो कहीं जाने वाली है नहीं, ये यहीं पे है। अब इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसके साथ काम करना पड़ेगा। And in Dubai, to be honest, we are very lucky that we are under the leadership of His Highness Sheikh Mohammed. वहाँ ये एक कंट्री है जो मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहती हूँ कि ये सेफेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में इस वक्त, जहाँ फ्रेंडली है। Pardon? Friendly, it's completely friendly and business it's friendly. safe for women. Safe for women, right. I have been living literally alone when I started my journey of education there. Completely peaceful. Peaceful, secure, तोसित करने काम बदतमीजी, तोसित करने काम कात, तीछ rules and regulations. बड़े tough भी होंगे। अगर कहाँ गलत करे तो मन खातिर छु टफ, मगर यूस असल पर्ट सही पर्ट उसके लिए फ्रेंडली है। फ्रेंडली बेचू ये कंट्री है कि तो ट्यूता कैंडिडेट आपको you would not have imagined in your life. मतलब कामयाबी का आसमान छू सकते हैं। Exactly. So और दुबई रियल एस्टेट in particular has a lot of money that you can make. But कुरत जी, ये भी मैं जानना चाहूंगा कि अभी क्या सीन है रियल एस्टेट का दुबई में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ धोखा भी होता है, पर्टिकुलरली कश्मीर सोसाइटी की अगर हम बात करें, भरोसा कम है। क्या पन लोग आसान कि अक्सर आसान या निब्रिम नत सो भरोस पन्निस पे यूता भरोस है इंसान कर तूता है। हालांकि ये पन लोकली कुछ साथ ठगन, मगर वो अख ट्रस्ट आसान कि कुरत जी जैसे लोग या आपकी फैमिली दुबई रियल एस्टेट या ड्रे आपकी कंपनी का नाम है, तो इसको कैसे कम कि एक एतमाद को कैसे बहाल किया जा सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल एक चीज कहना चाहती हूँ, दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत क्लियर हैं। अच्छा, हर एक चीज में ट्रांसपेरेंसी है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी शो किया या कहीं और भी करते हैं, सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं, बाकी वर्ल्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पूरे इंडिया में, हमारे मुल्क में आपको हर कोई चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या मैं अपने से कहती हूँ, क्या ड्रे होम्स की लाइसेंस वैलिड है? वैलिड है, बिल्कुल। ये कितने साल से काम कर रहे हैं? क्या रिव्यू क्या है इनका? जी, क्या कुरत का रेरा व्हिच इज इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो मेरा कार्ड रजिस्टर्ड है? जी, रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है, उस पे कितने पॉइंट्स हैं? इशी 3 स्टार, इशी 4 स्टार और इशी 5 स्टार। आजकल हर एक के हाथ में फोन है। हम पूरा टाइम तो स्क्रॉल ही करते रहते हैं फोन पे, पर जब आपको अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाना है तो आप चेक करें
प्लीज प्लीज आप चेक करें क्या ये क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करें, रेरा सर्टिफाइड है, क्या हो रहा है, कौन हमारे लिए सही प्रॉपर्टी दिला सकता है। बहुत सारे एड्स चल रहे हैं, डेवलपर्स आर रियली ट्रस्टवर्दी, ईमार हो, दमाक हो, दुबई प्रॉपर्टीज हो, डैन्यूब हो, रिजवान भाई इज वेरी क्लोज टू मी, या रिजवान भाई किसके BMW हैं? जी वो किसके हैं? डैन्यूब के? के। Then there is Vivek Oberoi, he is very close to me and a good friend of mine. वो देखना पड़ेगा आपको, बैकग्राउंड उनका, इमार का बैकग्राउंड तो देखने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नए डेवलपर्स आए हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंची है, बिल्कुल वो किस साइट पे बना रहे हैं। आजकल अगर आपने, और धोखा भी होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ। अभी मैंने सुना है, देखिए यहाँ पे कुछ शोज हुए थे, माशाल्लाह बहुत सारे बहुत अच्छे भी थे। कुछ लोगों ने यहाँ अपना ऑफिस खोला है, बट प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे को दुबई में मुझे इतने सारे कॉल आए हैं कि हमारे को हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे। फिर मैंने उन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की खुद से अपनी लेवल पे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि डेवलपर्स के साथ मेरी दोस्ती थी कि लोगों का पैसा तो डेवलपर्स तक पहुंचा ही नहीं है। अच्छा जी, दैट मींस बीच में जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने पैसा दे हैव टेकन, they have not paid, they have not paid to the developers. yeah, and they are always telling them it will be tomorrow, it will be next week, it will be next week, and that week is not coming. That week is not coming. So that's when a couple of us who are known in Dubai real estate as Kashmiris, they contacted us कि ये क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे शो, या and which is very true. देखें कुरत जी, ये मैं आपसे नाराजगी इस बात पे है कि बाकी लोग आते हैं लेकिन हमारे जो अपने लोग, आप जैसे लोग हैं जिनकी एक कंपनी है, जिनका एक नाम है, जिन्हें काम किया है दुबई में, तो आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने लोगों को इस धोखे से बचाया जा सके। जी, मैं इसलिए बहुत कॉन्शियस हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे अपने लोग नुकसान नहीं करें, पर जब भी मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, पर मैं पहले एक प्रॉपर सेमिनार रखूंगी, बिल्कुल एक अवेयरनेस बाज़ाब्ता, जहाँ से मैं उनको समझाऊंगी कि कैसे क्या होता है, आपका पेपर वर्क कैसे होता है। जब मैं एक प्रॉपर्टी बेचती हूँ उसके बाद मैं उस प्रॉपर्टी का ख्याल कैसे रखूंगी, उसको मैं रेंट कैसे करूंगी, रेंटल पैसा कहाँ जाएगा, रेंटल इनकम कितना होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी होगी। आई वांट टू मेक देम अवेयर, एंड आफ्टर दैट सेलिंग अ प्रॉपर्टी इज सेकेंडरी। फर्स्ट पीपल शुड अंडरस्टैंड, एक अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, कल को जानकारी अगर होनी। कुरत नहीं हुई दुबई में, मानिए मैं कहीं और चली गई, बट दे शुड बी नोइंग एवरी स्टेप what is going on. And I'm telling you, people buy properties in India और कश्मीर, जैसे मेरे डैड रिसेंटली कह रहे थे कुछ खरीदने का, मुझे बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस लगा, बट दुबई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारे अथॉरिटीज ने वहां पे हर एक चीज को इतना अच्छा बनाया है। ये बस बदकिस्मती की बात है कि कुछ लोगों का पैसा बड़ी बुरी तरीके से अटक गया है और बहुत सारे लोगों का फंसा होगा। हाँ जी, इवन रिसेंटली कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे जी दुबई रिलेटेड बाकी क्या, बट हम नहीं चाहते कि, मैं इतना कह सकती हूँ, मैं वहाँ 22 years से हूँ। अच्छा, फ्रॉम लास्ट 22 years. Yeah, I'm there for 22 years and I absolutely love Dubai. I love the rulers of Dubai and I don't want Dubai's name to be spoiled. Spoiled, exactly. Because by cheating with somebody. And yeah, of course. And Dubai, it feels bad when there was एक, मैं नाम नहीं बोल सकती उनका, उन बेचारों ने लिटरली मुझे लगा ये रोने लगेंगे। देखिए बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, Hard earned money. जब हम अपना इंडियन पैसा कन्वर्ट करते हैं यूएई दिरहम्स में, प्रॉपर्टी वहां सस्ती मिलती है। इंडिया अगर आप यहाँ से लें, बॉम्बे से लें या लंदन से ले, कंपेयर करते हैं, या इफ यू कंपेयर सिंगापुर, लंदन, इंडिया टू दुबई, इट्स स्टिल चीपर। अच्छा, आप बॉम्बे में कुछ लेंगे उससे सस्ता आपको बुर्ज खलीफा में मिलेगा। अच्छा, यस, और रिटर्न्स मैंने देखे कि बड़े अच्छे हैं रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। अच्छा, वेरी गुड रिटर्न्स। बट यही होना चाहिए कि जो भी बंदा यहाँ आ रहा है उनको
सही से समझाना पड़ेगा। सिर्फ सब कुछ कमीशन नहीं होता। बिल्कुल, कमीशन तो आपको मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। मगर आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप एक क्लाइंट के साथ गलत करेंगे, कितने और क्लाइंट्स आपसे नहीं लेंगे, नेगेट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। Exactly, that's what I was telling you. When I come here, I want to do a proper seminar so that I So explain when are we people. expecting that? I'm going back soon, so this is in my to-do list कि बुकारी पन्नन करन छ जरूरी। आने सा बिल्कुल बुकारी पन्नन कर्शन खतर समझावक तुम कित पर क्या करूँ, and even for women empowerment I'm really very very interested because I was also Exactly. और सबसे बड़ी बात है कुरत जी, आप जैसी जो ख्वातीन हैं, आप पे एक जिम्मेदारी आयद होती है कि एम्पावर्ड विमेन ऑलरेडी जो सोसाइटी की हैं, आप उनमें से एक हैं और आपने अपना नाम, अपनी शोहरत दुबई के अंदर भी कमाई है। आप पे जिम्मेदारी आयद होती है जो हमारी यहाँ पे ख्वातीन है या लॉट है लेडीज का, उनके लिए आप कुछ करें। ऑफ कोर्स मैं विमेन एम्पावरमेंट पे बोलना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके क्वेश्चन सुनना चाहती हूँ, उसके आंसर्स देना चाहती हूँ। जूम कॉल्स पे वो मुझसे मिलें, जिस एक ग्रुप बना के मुझसे बात करें, मैं उनको समझाऊंगी कैसे करना होता है। वो तो ऑलरेडी एवरीबडी इज सेल्फ टैलेंटेड, बस एक थोड़ा पुश की जरूरत होती है, जो मुझे भी एक वक्त में मेरे मामू ने दिया या मेरी मदर ने दिया या मेरे फ्रेंड्स ने दिया, एक पुश दिया गया, या मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा and I started confidently कि मैं ये कर सकती हूँ. So I would like to do the same for every woman and tell her that it is not an easy path, but you can make it easy. You can make it easy with your mind being focused on the goal that you have made for your life. Because I know in Kashmir your goal is obviously being a doctor or an engineer and then get married, but I feel a woman being independent is much more important. To earn money is very very important. So कुरत जी, लास्ट पे जो particularly आपकी कंपनी है, तो अभी कितना टाइम हो गया इसको, आपकी कंपनी को, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स? और खासकर जरूरी मेरी लालच है, कश्मीर के लिए क्या करना चाहते हैं? हम लोग रियल एस्टेट में 18 साल से हैं. From last 18 years. Our headquarters is in Dubai Hills. We have another office. It's a place called Town Square Nishama. और अब हम expansion पे जाने वाले हैं, where we will be opening more offices within the Emirates, क्योंकि आपने रासुल खेमा का सुना होगा, Wynn Casino आ रहा है, and even around the world, like we are very interested in Saudi, we are very interested in Singapore. That means you are going around the globe. Yes, we are, and we have been contacted by many people to become a master broker, but we are contemplating about it. But yes, I would promise Kashmiris and my brothers and my sisters that I will definitely come for a seminar where I will explain you with my team point by point what Dubai real estate is. Obviously, and you should not leave this market. You belong to it. आप पे कर्ज भी है, फर्ज भी है. मैं चाहती हूँ वो लोग बहुत अच्छा अपना प्रॉपर्टी लें वहाँ पे, अपना रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं. वो भी समझाने की बात है. जैसे रिसेंटली एक बंदे को प्रॉपर्टी दी गई थी, वहां पे आपका कैपिटल गेन हो ही नहीं सकता, आपका सिर्फ रेंटल रिटर्न आ सकता है. वो बेचारे को वो भी नहीं पता था. अच्छा, दे डोंट नो अबाउट. वही तो है ना, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि यहाँ के रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड जो लोग हैं, उनके लिए आप कुछ करें. और आज भी इतनी शोहरत हासिल करके आज भी ऑफिस जाते हैं कंटिन्यूअसली? You work still, I mean, say 24/7? Yes, it is my duty. मेरे पास 200 लोग हैं ऑफिस में. 200 employees. Yes, and if I don't go, I feel it is my responsibility. आप मानिए मैं और मेरा भाई नहीं जाएंगे तो वो 200 घर कैसे चलेंगे? अच्छा. और उन 200 घरों की जो स्ट्रगल आपने शुरू किया था, आज भी वो आप मुझसे नहीं निकाल सकते. अच्छा, मैं कभी वो कीड़ा भी है. जी बिल्कुल, बहुत है, बहुत. I'm a very dedicated and a loyal person to whatever I do, and वो तो मैं नहीं छोड़ सकती. तो लास्ट पे जो हमारे लोग आपको देख रहे हैं, बिलखुसूस जो ख्वातीन देख रही हैं,
जो कुछ करना चाहती हैं जिंदगी में, जो आगे बढ़ना चाहती हैं अपने घर से बाहर निकल के, जैसे आपने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया था व्हेन योर मदर टोल्ड यू दैट प्लीज रिटर्न, सो उनके लिए क्या पैगाम है? मैं बस उनको कहना चाहती हूँ कि ये रास्ता मुश्किल है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आसान है, बट अगर आपने अपना माइंड बना लिया है तो छु अक गोल दिमागस मज कि मे छु ये करन तो हेकु न कहीं रुकवित। बे मदद करन वाल छि वारिया लोग आसान, तिम बासन न कुन साथ कि यम करन मदद, मगर तिमन सित करियो कत जन बचस यछान वारियन जनानन कोरन मदद करुन, अगर मैं कहाँ रीच आउट करे बह दिम जवाब जरूरी। ये छु मेनिस खूनस मज, ये छु मेनिस you know, it is inbuilt in me that I will give them advices, I will push them to make sure they do something in their careers. कोशर मगो मशद ना बिल्कुल न, मे छु पूर कोशर तगान असल पट कोशर गोन में मशद बिल्कुल या कंटिन्यू हेकु करे अगर घंटस पे करो आनंद हम बिल्कुल किन मंज गस सो अंग्रेज कोशर ना अगर तु दे पे मैं घंटस से करिन कर बु कर घंटस पूर कोशर। अच्छा घंटस ताते लोकली कुछ लैंग्वेज ज्यादा करन तो इस्तेमाल लोकलियस इंग्लिश तो उर्दू वन अगर मैंने छ वारिया कोशर बॉय काम करन आनंद जॉब करन आनंद मैंने गो तते छ कोशर योन ज्यादा मैं छ ऑफिस में मानियो तु 10 कोशर आसन 10 कोशर बे येल तिम आए मैंने यस ट्रेनिंग तिमन मिले माशाल्लाह हेक बो विंकिस दपित तिमन दैट वाज अ चेंजिंग पॉइंट इन देयर लाइफ, their future is built and they're doing absolutely fantastic, और उनमें से कुछ they have been promoted to sales directors and they are helping a team now. Okay. So I recently had a Kashmiri boy who joined me, very young, I think must be 25 years old. उसने अभी recently 3 deals की जिसमें वो 2 लाख दिरहम कमाया है उसने, वो हो गए करीबन 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। आप मुझे बोलिए, isn't it the turning point in your life? It is. So Dubai is a hub and a magnet that can change your life. But all you need to do is to be persistent, to be focused, and to be self-driven and having self-discipline. These things are just very, very important. Thank you so much, कुर्रत जी, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की एंड हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे मजीद आप भी दुबई आए। थैंक यू सो मच। हम आपको दुबई घुमाएंगे। हम दुबई को ही कश्मीर लाएंगे। हाँ वो भी है, अभी दुबई कश्मीर में ही है। एग्जैक्टली, दुबई इज हियर, और इंशाल्लाह आप जैसे लोग अगर माशाल्लाह काम करेंगे तो कश्मीर को भी दुबई हम बना सकते हैं। मैं एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इट्स माय लास्ट रिक्वेस्ट to all the buyers, all the people who want to invest in Dubai. मेरे से जरूरत नहीं है खरीदने की, बट प्लीज आप अपनी रिसर्च कीजिए। बिल्कुल रिसर्च कीजिए कंपनियों के लिए। उन लोगों ने यहाँ ऑफिस भी खोला होगा, कश्मीरियों को रिस्पॉन्सिबल रखा होगा, मे बी उन बेचारे कश्मीरियों को पता भी नहीं है पीछे से क्या हो रहा है। बिल्कुल, which is not good. प्लीज रिसर्च कीजिए, ये बहुत इजी प्रोसेस है। कुछ भी हो आप मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, kurat@drayhomes.com, which is QURAT @DR. Do you have some helpline number? We do. We'll have, flash it. Yeah, we'll I flash can it. flash. I can give it to yeah, you. Yeah, sure. On that. We'll flash on our screen. तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जिस बेटी को, कश्मीर की जिस बेटी को देखा, इन्होंने दुबई में रियल एस्टेट का जो शोबा है उसमें बहुत बड़ा नाम कमाया है, और ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है, क्योंकि आखिरकार कुर्रत कश्मीर की बेटी है और इन्होंने दुबई में जिस तरह से रियल एस्टेट के बिजनेस में एक शोहरत, एक नाम, एक अपना किरदार अदा किया है, वो वाकई हमारे लिए काबिल सताइश है। सब लोगों के लिए एज कलेक्टिव हमारे लिए वो शान है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुर्रत जी से मजीद हम गुफ्तगू करें। बहुत बहुत